दोस्तों, सबसे पहले बात तो हम करेंगे एक नई नवेली विधायक की। पहली दफे हारमोनियम का थाप छोड़कर राजनीति की मैदान में उतरी और चुनाव जीतकर विधायक बन गई। उम्र भी उतना नहीं जितना अनुभव की बात करती। मैं बात कर रहा हूं अलीनगर से बीजेपी के विधायक मैथिली ठाकुर का। मैथिली ठाकुर बिहार में चुनाव तो जीत गई, विधानसभा तो पहुंच गई, बड़ी अच्छा भाषण भी देती है। और मैथिली ठाकुर की तारीफ भी तब हुई जब अपने सरकार से सवाल पूछा। लेकिन जब मैथिली ठाकुर विधानसभा के अंदर खड़े होकर सरकार की वाहवाही सुनाई जा रही थी, तब मैथिली ठाकुर लालू यादव के कार्यकाल को, राबड़ी देवी के कार्यकाल को महाभारत का काल बता रही थी। और दोस्तों, मैथिली ठाकुर लालू यादव को धृतराष्ट्र, तेजस्वी यादव को दुर्योधन कह रही थी। जरा सोचिए, राजनीतिक अनुभव कितना है। अभी तो का खा गाघा सीख रही है मैथिली ठाकुर सियासत में। बात अलीनगर के जनता की होनी चाहिए, बात अलीनगर के समस्याओं की होनी चाहिए, सड़कों की होनी चाहिए, स्वास्थ्य की होनी चाहिए। और आज मैथिली ठाकुर सदन के अंदर जब लालू यादव राबड़ी देवी को कोस रही थी, तो सवाल यह है कि ये बयानवीर ही तो बनने आई है, काम करने भी आई है क्या? जरा विधानसभा का वो भाषण सुनिए, मैथिली ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। अध्यक्ष जी, आज शिक्षा बजट पर चर्चा हो रही है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। मैं भी उदाहरण स्वरूप बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज आप सभी के बीच में खड़ी हूँ। अगर मैं 2005 को देख करके, ध्यान करके 2005 से पहले की बात करूं, तो संभावना भी नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ी होती या फिर कोई ऐसी उम्मीद मेरे अंदर जगती। बालिका साक्षरता 33%, मतलब 3 में से 2 बच्चियां हमारी अनपढ़ रहा करती थी। टोका टोकी नहीं। लगभग 2 दशक बिहार शिक्षा से वंचित रहा। कई पीढ़ियां इसका दंश आज भी झेल रही है। बीडीओ साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही क्या वो झूठ है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। तो दोस्तों, मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा में थी, क्या कह रही थी? लालू यादव को धृतराष्ट्र, तेजस्वी यादव को दुर्योधन, और बात कर रही थी महाभारत की। महाभारत की भी बात होनी चाहिए, लेकिन बात तब होनी चाहिए जब सदन के अंदर गीता पर चर्चा हो, जब सनातन पर चर्चा हो, जब महाभारत की परिस्थितियों पर चर्चा हो। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है मैथिली ठाकुर को। तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार में अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं, इन्हें दिखता नहीं है क्या? जरा तेजस्वी यादव को भी सुनिए। पहले भी कहा है कि बिहार में डर तंत्र जो है कायम हो चुका है। दिन प्रतिदिन जो है बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है। पूरे तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार का ही संरक्षण मिल रहा है। कोई इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है, इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी कड़ा चोट किया है। अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं, पुलिस नतमस्तक है, बिहार में बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है,
मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं घट रही है। सवाल तो मैथिली ठाकुर को सदन के अंदर यह पूछना चाहिए, वो भी एक लड़की है, पूछना चाहिए अपने सरकार से मैथिली ठाकुर को, 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, रेप, दरिंदगी हुई, हैवानियत की हदें पार की गई। 4 वर्ष 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हुआ। सरकार से जवाब मांगना चाहिए था। खैर,